आज की कहानी का नाम है द मिरर्ड सोल, ओक विला का रहस्य। यह कहानी है मनाली के पास एक पुराने ओक विला की, जहां एक सगाईशुदा जोड़ा अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रहा था। एक हसीन शुरुआत। आर्यन और महक की नई नई सगाई हुई थी। आर्यन एक ट्रैवल ब्लॉगर था और महक एक आर्किटेक्ट थी। अपनी शादी से पहले वे कुछ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए मनाली से करीब 20 किलोमीटर दूर एक पुराने ब्रिटिश जमाने के विला में पहुंचे। यह विला पहाड़ की एक ऐसी चोटी पर था जहां से नीचे बादल तैरते हुए दिखते थे। आर्यन ने महक का हाथ थामते हुए कहा, महक, यहाँ की खामोशी में भी एक अलग ही म्यूजिक है ना? महक ने उसके कंधे पर सिर रखा और मुस्कुरा दी। विला बहुत खूबसूरत था, पूरी तरह लकड़ी का बना हुआ, बड़ी बड़ी लकड़ियां और हर कमरे में आदमकंद इंसान की लंबाई के पुराने आईने। आज विला में उन दोनों की पहली रात थी। बाहर बर्फीली हवाएं चल रही थीं। विला के अंदर फायर लैंप्स यानी अंगीठी जल रही थी। आर्यन और महक हॉल में वाइन पीते हुए अपनी शादी के सपने बुन रहे थे। तभी महक की नज़र ड्रेसिंग टेबल के बड़े आईने पर पड़ी। उसे लगा कि आईने के अंदर उसका जो रिफ्लेक्शन है वो उसकी तरह मुस्कुरा नहीं रहा, बल्कि उसे घूर रहा है। महक ने अपनी पलकें झपकाईं तो सब नॉर्मल हो गया। उसने सोचा शायद सफ़र की थकान है, पर असली खेल तो अभी शुरू होने वाला था। अगले दिन शाम को आर्यन विला के गार्डन में अपनी फोटोग्राफी कर रहा था। महक अंदर किचन में कॉफ़ी बना रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि आर्यन उसके पीछे खड़ा है। उसने बिना मुड़े कहा, आर्यन, तुम इतनी जल्दी आ गए, कॉफ़ी पियोगे? पीछे से किसी ने बड़े प्यार से महक के बालों को छुआ और उसके कान में फुसफुसाया। महक को एक अजीब सी ठंडी सनसनी महसूस हुई। वह मुस्कुराकर पीछे मुड़ी, पर वहाँ कोई नहीं था। किचन का दरवाज़ा बंद हो गया। उसी पल उसे बाहर से आर्यन की आवाज़ सुनाई दी। वह गार्डन से चिल्ला रहा था, महक, जल्दी बाहर आओ, देखो कितना सुंदर सनसेट है। महक के हाथ से कॉफ़ी का मग छूट गया। अगर आर्यन बाहर था तो उसके कान के पास कौन था? महक किचन से बाहर नहीं आई तो आर्यन अंदर आया और उसने देखा किचन का दरवाज़ा बंद है। उसने किचन का दरवाज़ा खोला और महक को बाहर निकाला। अब अगले दिन, उस रात आर्यन और महक एक ही कमरे में थे। आधी रात को आर्यन की आंख खुली। उसने देखा कि महक बिस्तर पर नहीं है। उसने देखा कि बालकनी का दरवाज़ा खुला है। वह बाहर गया तो देखा महक रेलिंग पर खड़ी नीचे खाई की तरफ देख रही थी। आर्यन ने उसे पकड़कर पीछे खींचा। पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो? महक ने मुड़कर देखा। उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी। उसने बस इतना कहा, वो बुला रहा है आर्यन। वो कहता है कि हमारा प्यार अधूरा रह जाएगा अगर हम इस दुनिया में रहे। आर्यन समझ गया कि कुछ बहुत गलत है। उसने तुरंत विला के केयर टेकर, जो एक नीचे छोटी सी कुटिया में रहता था, उसे फ़ोन किया। केयर टेकर भागता हुआ आया और उसने जो बताया वो रोंगटे खड़ी कर देने वाला था। साहब, 1920 में यहाँ एक अंग्रेज़ अफसर अपनी मंगेतर के साथ आया था। वो लड़की इस विला के आयनों की दीवानी थी, पर शादी के एक दिन पहले उस अफसर की पहाड़ी से गिरकर मौत हो गई। वो लड़की पागल हो गई और उसने हर आईने के सामने खड़े होकर अपना चेहरा पत्थरों से कुचल दिया और यहीं जान दे दी। तब से उसकी रूह एक परफेक्ट जोड़े की तलाश में है, ताकि वो उनके शरीर में खुद को और अपने प्रेमी को जिंदा कर सके। आर्यन ने तय किया कि वे अभी इसी वक्त निकलेंगे, पर जैसे ही वो कमरे में अपना सामान लेने गया, विला के सारे दरवाजे अपने आप लॉक हो गए। कमरे के चारों तरफ लगे बड़े बड़े आईने अचानक चटकने लगे। अचानक एक आईने से एक साया बाहर निकला। वो बिल्कुल महक जैसी दिख रही थी, पर उसके चेहरे पर मांस नहीं था, सिर्फ खून और गहरे जख्म थे। उसने आर्यन का हाथ पकड़ा और उसे खींचने लगी। असली महक डर के मारे एक कोने में दुबक गई। तभी आर्यन को याद आया कि केयर टेकर ने कहा था कि उसे एक परफेक्ट जोड़ा चाहिए। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, महक, आईने तोड़ो, ये सब एक भ्रम है। आर्यन ने पास पड़ा एक भारी लैंप उठाया और सबसे बड़े आईने पर पार किया। जैसे ही आईना टूटा, एक भयानक चीख सुनाई दी। महक ने भी पास रखा फ्लावर वास उठाकर दूसरे आईने पर मारा। जैसे जैसे आईने टूट रहे थे, वो रूह कमजोर होती गई। आखिरी आईना टूटने के साथ ही पूरे विला में एक सन्नाटा छा गया। दरवाजे अपने आप खुल गए। आर्यन और महक अपनी कार की तरफ भागे और बिना पीछे मुड़े मनाली की तरफ गाड़ी दौड़ा दी। सुबह जब वे एक सुरक्षित होटल पहुंचे, महक ने बाथरूम के छोटे से आईने पर अपना चेहरा देखा। वह मुस्कुराई, अपने बैग से लिपस्टिक निकाली। उसने आईने पर लिखा, आई एम स्टिल हियर, मैं अब भी यही हूँ।
जब आर्यन अंदर आया तो महक बिल्कुल नॉर्मल थी। उसने आर्यन को गले लगाया और कहा, चलो घर चलते हैं। पर आर्यन ने नोटिस किया कि महक के गले पर एक छोटा सा निशान था, बिल्कुल वैसा ही निशान जो उस अंग्रेज लड़की के गले पर था। आर्यन के चेहरे का रंग उड़ गया, पर अब वो कुछ नहीं कर सकता था। वे शहर की तरफ बढ़ रहे थे, पर महक के अंदर कोई और भी था। मनाली की बर्फीली वादियों से भागकर आर्यन और महक दिल्ली की तपती गर्मी में वापस तो आ गए थे, पर वह रूह उनके साथ साए की तरह जुड़ चुकी थी। अब शुरू होता है इस कहानी का दूसरा और सबसे खौफनाक हिस्सा। दिल्ली पहुंचने के बाद शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गईं, लेकिन आर्यन को हर पल कुछ अजीब महसूस होता। महक, जो पहले बहुत ही मॉडर्न और चुलबुली थी, अब अचानक शांत और गंभीर रहने लगी। एक शाम आर्यन ने देखा कि महक ने अपने कमरे में हर जगह पुराने जमाने के कैंडल, मोमबत्तियां जला रखी थीं, और वह एक पुरानी अंग्रेजी धुन गुनगुना रही थी, वही धुन जो उसने ओक विला के पास सुनी थी। आर्यन ने पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा तो महक का बदन बर्फ की तरह ठंडा था। महक ने मुड़कर उसे देखा और एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, डार्लिंग, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये शहर बहुत शोर भरा है? हमें उस विला में ही रुक जाना चाहिए था। शादी से 2 दिन पहले की बात है। आर्यन ने महक के लिए एक डायमंड नेकलेस खरीदा और उसे पहनाने के लिए उसके बेडरूम में गया। महक ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी। आर्यन ने जैसे ही आईने की तरफ देखा, उसकी रूह कांप गई। आईने के अंदर महक का अक्स चीख रहा था। उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे वह मदद मांग रही हो। लेकिन जो महक बाहर बैठी थी, वह एकदम शांत और मुस्कुरा रही थी। जैसे ही आर्यन ने आईने वाली महक की आंखों में देखा, उसे एहसास हुआ कि असली महक आईने के अंदर कैद है और बाहर जो है वो कोई और है। उस रात आर्यन ने हिम्मत जुटाई। उसने महक को बातों में उलझाया और उसके गले का वो निशान चेक किया। वो निशान अब एक छोटे घाव से बढ़कर एक पुराने विक्टोरियन डिजाइन के कॉलेज लॉकेट जैसा दिखने लगा था, जो उसकी चमड़ी के अंदर उभर आया था। अचानक महक ने आर्यन का हाथ पकड़ा। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि आर्यन की हड्डियों के चटकने की आवाज़ आई। महक की आवाज़ अब उसकी अपनी नहीं थी, वह भारी और ठंडी थी। आर्यन, तुम बहुत ज़्यादा देख रहे हो। क्या तुम्हें हमारी शादी की खुशी नहीं है? शादी की रात आई। दिल्ली के एक आलीशान फार्म हाउस में मंडप सजा था। आर्यन डरा हुआ था, पर उसने एक प्लान बनाया था। उसने ओक विला के उस केयर टेकर से फ़ोन पर बात की थी। केयर टेकर ने बताया था कि साहब, अगर वो रूह मंडप की अग्नि के सामने आ गई तो वो हमेशा के लिए महक के शरीर पर कब्जा कर लेगी। आपको उसे पवित्र अग्नि के फेरों से पहले रोकना होगा। मंडप में मंत्र पढ़े जा रहे थे। महक ने घूंघट रखा था। जैसे ही फेरों का समय आया, आर्यन ने अचानक महक का हाथ पकड़ लिया। उसे खींचकर वहां लगे एक बड़े सजावटी आईने के सामने ले गया। आर्यन ने जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली, जिसमें ओक विला के पास के एक पुराने मंदिर का जल था। उसने वह जल आईने पर छिड़क दिया। जैसे ही जल आईने पर पड़ा, पूरे फार्म हाउस की लाइट चली गई। अंधेरे में महक के गले का वो निशान खून की तरह लाल चमकने लगा। बाहर खड़ी नकली महक हवा में लहराने लगी और उसकी चीखें पूरे हॉल में गूंज उठी। आईने के अंदर असली महक के हाथ बाहर निकलने लगे। वह बाहर आने की कोशिश कर रही थी। आर्यन चिल्लाया, महक, अपनी पूरी ताकत लगाओ, इसे अंदर खींचो। नकली रूह ने आर्यन का गला दबा दिया। आर्यन की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, पर तभी उसे महक की आवाज़ सुनाई दी, आर्यन, मुझे छोड़ो, आईना तोड़ दो। आर्यन ने अपनी आखिरी ताकत बटोरी और एक भारी पीतल का दिया उठाकर आईने के बीचों बीच मार दिया। आईना टूटते ही एक सफ़ेद रोशनी हुई और सब कुछ शांत हो गया। लाइट वापस आई तो महक फर्श पर बेहोश पड़ी थी। उसके गले का वो निशान गायब हो चुका था। महीनों बीत गए। आर्यन और महक अब एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी बिता रहे थे। महक अब बिल्कुल वैसी ही है जैसी पहले थी, लेकिन एक चीज़ है जो आर्यन को चैन से सोने नहीं देती। रात को जब महक गहरी नींद में होती है तो वह अक्सर अपनी नींद में अंग्रेजी में बातें करती है। और कल रात जब आर्यन पानी पीने उठा तो उसने देखा कि महक आईने के सामने खड़ी है। अपने बाल संवार रही थी, लेकिन आईने में उसका अक्स नहीं था। आईना एकदम खाली था। आर्यन की रातों की नींद अब उड़ चुकी थी। बिस्तर पर उसके बगल में लेटी औरत उसकी पत्नी महक ही थी, लेकिन उसका अक्स यानी रिफ्लेक्शन आईने से गायब हो चुका था। वह रूह अब महक के शरीर में पूरी तरह समा चुकी थी, या शायद महक की आत्मा आईने के मलबे के साथ ही कहीं दब गई थी। दिन बीतते गए और आर्यन ने एक भयानक बदलाव नोटिस किया। महक ने अचानक घर का सारा फर्नीचर बदलवाना शुरू कर दिया। उसे अब मॉडर्न चीज़ें पसंद नहीं थीं।
उसने घर में पुराने ज़माने के भारी पर्दे, मोमबत्ती स्टैंड और वैसी बड़ी-बड़ी पेंटिंग्स लगानी शुरू कर दी, जैसी उन्होंने मनाली के ओक विला में देखी थी। एक रात आर्यन की आँख खुली तो उसने देखा कि मैक अंधेरे कमरे में बैठी एक पुरानी चिट्ठी पढ़ रही थी। वह चिट्ठी पीली पड़ चुकी थी और उस पर 1920 की मोहर लगी थी। आर्यन ने घबराते हुए पूछा, मैक, ये क्या है? मैक मुड़ी। उसकी आंखों की पुतलियां सामान्य से थोड़ी ज़्यादा बड़ी थी। उसने ठंडी आवाज़ में कहा, एडवर्ड का खत है। उसने वादा किया था कि वो लौट कर आएगा। देखो आर्यन, वो आने वाला है। आर्यन का खून सूख गया। एडवर्ड वही अंग्रेज अफसर था जिसकी मौत पहाड़ी से गिरकर हुई थी। अब सिर्फ आईना ही नहीं बल्कि घर की हर चमकती चीज से महक का अक्स गायब था। पानी के गिलास में, स्टील के बर्तनों में, यहाँ तक कि आर्यन की आंखों में भी महक खुद को नहीं देख पा रही थी। एक दिन आर्यन ने दबे पांव महक का पीछा किया। उसने देखा कि महक घर के स्टोर रूम में खड़ी दीवार पर कोयले से कुछ लिख रही थी। जब आर्यन पास पहुंचा तो वहाँ सैकड़ों बार एक ही नाम लिखा था, एडवर्ड। तभी महक ने अचानक पीछे मुड़कर आर्यन का हाथ थाम लिया। उसकी पकड़ इतनी तेज थी कि आर्यन के नाखून नीले पड़ने लगे। वह फुसफुसाई, आर्यन, तुम एडवर्ड जैसे ही दिखते हो, बस तुम्हारी रूह को बदलना पड़ेगा। आर्यन को समझ आ गया कि वह रूह अब महक के जरिए एडवर्ड को वापस लाने की कोशिश कर रही है और इसके लिए उसे आर्यन की बलि चाहिए थी। उस रात महक ने एक शानदार डिनर तैयार किया। पूरे घर में गुलाब के फूलों की महक थी, पर वो महक किसी कब्रिस्तान की याद दिला रही थी। महक ने एक पुराना गाउन पहना था। उसने आर्यन के सामने एक वाइन का गिलास रखा और कहा, आज हमारी कहानी का नया अध्याय शुरू होगा। आर्यन ने वाइन पीने का नाटक किया और उसे चुपके से कालीन पर गिरा दिया। कुछ देर बाद उसने बेहोश होने का नाटक किया। महक या वो रूह मुस्कुराई। उसने कमरे के बीचों बीच रखे एक विशाल आईने के फ्रेम को सामने रखा। वह आईना नहीं था, बस एक खाली फ्रेम था। महक ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। अचानक कमरे का तापमान गिर गया। उस खाली फ्रेम के अंदर से एक धुंधली आकृति उभरने लगी। एक फौजी वर्दी में आदमी जिसका चेहरा आधा सड़ा हुआ था। वह एडवर्ड था। एडवर्ड का साया धीरे धीरे आर्यन की तरफ बढ़ने लगा। तभी आर्यन अपनी जगह से उठा और उसने अपनी जेब से वही पीतल का छोटा टुकड़ा निकाला जो उसने ओक विला से उठाया था। वह उस अंग्रेज लड़की के लॉकेट का हिस्सा था। आर्यन चिल्लाया, तुम्हें एडवर्ड चाहिए तो लो अपना एडवर्ड। उसने वो लॉकेट एडवर्ड के साये की तरफ फेंका। लॉकेट के टकराते ही एक धमाका हुआ। वो रूह महक के शरीर से बाहर खींचने लगी। कमरे में चीखें गूंज रही थी। महक फर्श पर तड़प रही थी। तभी आर्यन ने देखा कि एडवर्ड का साया गायब होने के बजाय और ताकतवर हो गया। उसने महक को नहीं बल्कि आर्यन को पकड़ लिया। अगली सुबह जब सूरज की रोशनी कमरे में आई, महक उठी। वह बिल्कुल सामान्य थी। उसने देखा आर्यन खिड़की के पास बाहर खड़ा देख रहा था। महक फुसफुसाई, आर्यन, तुम ठीक तो हो? आर्यन मुड़ा। उसने बड़े प्यार से महक का हाथ चूमा और बहुत ही साफ अंग्रेजी लहजे में कहा, आई हैव नेवर फेल्ट बेटर माई लव। मुझे इससे पहले कभी इतना अच्छा महसूस नहीं हुआ मेरी जान। महक की मुस्कान जम गई। उसने आईने की तरफ देखा। आईने में महक का अक्स तो साफ दिख रहा था, पर आर्यन का अक्स अब गायब था। रूह ने महक को नहीं छोड़ा था, बल्कि एडवर्ड ने आर्यन के शरीर पर कब्जा कर लिया था। अब वे एक परफेक्ट जोड़ा बन चुके थे। दो रूहें जो दो मासूम शरीर में कैद थीं। अब दिल्ली का वह घर नहीं बल्कि 1920 का एक म्यूजियम बन चुका था। एडवर्ड आर्यन के शरीर में अपनी जीत का जश्न मना रहा था, लेकिन महक के लिए यह एक ऐसी कैद थी जिससे निकलना नामुमकिन लग रहा था। एडवर्ड अब पूरी तरह आर्यन की जिंदगी जी रहा था, पर अपने तरीके से। वह ऑफिस नहीं जाता था, बल्कि दिन भर पुराने ग्रामोफोन पर रिकॉर्ड सुनता और पाइप पीता। महक जब भी उसे आर्यन कहकर बुलाती, वह गुस्से में उसका हाथ झटक देता और कहता, मेरा नाम एडवर्ड है और तुम मेरी एमिली। महक को समझ आ गया कि वह रूह सिर्फ आर्यन के शरीर पर कब्जा करके नहीं रुकेगी। वह महक की याददाश्त और उसकी पहचान को भी मिटाकर उसे एमिली बनाना चाहती है। एक रात जब एडवर्ड गहरी नींद में था, महक ने चुपके से आर्यन का वो कैमरा चेक किया जो वे मनाली ले गए थे। उसने देखा कि आखिरी वीडियो एक्सीडेंटली रिकॉर्ड हो गया था जब आईना टूटा था। वीडियो में आईना टूटने के ठीक बाद 1 सेकंड के लिए आर्यन की असली रूह दिखाई दी थी। वह चिल्ला रहा था, महक, उस कब्र तक जाओ, मनाली वाली कब्र। महक की आंखों में आंसू आ गए। आर्यन अभी भी कहीं अंदर कैद था और उसे रास्ता बता रहा था। अगली सुबह महक ने नाटक किया कि वह एडवर्ड के साथ खुश है। उसने कहा, एडवर्ड,
क्यों ना हम वापस मनाली चलें, हमारी अधूरी शादी वहीं पूरी होगी। एडवर्ड की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसे लगा कि एमिली मान गई है। वे वापस उसी पहाड़ी पर पहुंचे। मनाली की वो ठंडी हवाएं और ओक विला का वो सन्नाटा। मैक ने बहाने से एडवर्ड को उस जगह ले जाने के लिए मनाया जहाँ केयर टेकर ने उस अंग्रेज अफसर की मौत की बात बताई थी। पहाड़ी के किनारे घनी झाड़ियों के पीछे एक बहुत पुरानी टूटी फूटी कब्र थी। उस पर लिखा था कैप्टन एडवर्ड स्मिथ 1892-1920। जैसे ही एडवर्ड उस कब्र के पास पहुंचा, उसका शरीर कांपने लगा। पुरानी यादें और वो दर्दनाक मौत उसे दोबारा महसूस होने लगी। मैक ने अपने बैग से वो टूटा हुआ आईना का टुकड़ा निकाला जिसे उसने संभाल कर रखा था। उसने उस टुकड़े पर अपना और आर्यन का खून, जो उसने चुपके से रास्ते में निकाला था, लगाया। मैक चिल्लाई, एडवर्ड, तुम्हारी मंजिल यह शरीर नहीं, यह कब्र है। अपनी एमिली के पास जाओ, मेरे आर्यन को छोड़ दो। अचानक मौसम बदल गया। बर्फीला तूफान चलने लगा। आर्यन के शरीर से काली धुंध बाहर निकलने लगी। एडवर्ड की रूह चिल्ला रही थी, नहीं, मैं दोबारा उस अंधेरे में नहीं जाऊंगा। लेकिन मैक ने हिम्मत नहीं हारी। उसने वो आईने का टुकड़ा सीधे उस कब्र के पत्थर पर दे मारा। एक जोरदार धमाका हुआ और नीली रोशनी ने पूरे पहाड़ी को ढक लिया। मैक को महसूस हुआ कि वह उसे बहुत जोर से पीछे की तरफ धक्का दे रहा है। वह बेहोश हो गई। जब मैक की आंख खुली तो धूप खिली हुई थी। वह पहाड़ी पर अकेली थी। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा, वहाँ आर्यन लेटा हुआ था। आर्यन की आवाज़ कमज़ोर थी, पर वह उसकी अपनी आवाज़ थी। मैक भागकर उसके गले लग गई। दोनों रोने लगे। उन्हें लगा कि सब खत्म हो गया है। वे वापस दिल्ली आ गए। सब कुछ नॉर्मल हो गया। लेकिन 1 साल बाद उनकी शादी की पहली सालगिरह पर आर्यन ने मैक को एक तोहफा दिया। वह एक बहुत ही सुंदर छोटा सा विंटेज आईना था। मैक ने डरते हुए उस आईने में देखा। उसका और आर्यन का अक्स बिल्कुल साफ था। वे दोनों मुस्कुरा रहे थे। मैक ने चैन की सांस ली। लेकिन जैसे ही वे आईने के सामने से हटे, आईने के अंदर उनकी परछाइयां वहीं खड़ी रह गईं। आईने के अंदर वाले आर्यन और मैक ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और आईने के गहरे अंधेरे की तरफ चले गए, जबकि असली आर्यन और मैक कमरे से बाहर जा चुके थे। खौफ अब खत्म नहीं हुआ था, उसने बस अपनी जगह बदल ली थी। आर्यन, जिसके शरीर पर एडवर्ड का कब्जा था, कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा ही रहा था कि अचानक उसका हाथ कांपने लगा। एडवर्ड ने आर्यन के शरीर को काबू में करने की बहुत कोशिश की, पर आर्यन की अपनी रूह बहुत मजबूत थी। वह एक ऐसा लड़का था जिसने अपनी पूरी जिंदगी सच की तलाश में बिताई हो। आर्यन के दिमाग के अंदर एक आवाज़ गूंजी। यह असली आर्यन की आवाज़ थी। आर्यन, हार मत मानो। एडवर्ड की ताकत उस आईने के चमक में है और तुम्हारी ताकत तुम्हारी सच्चाई में है। उस आईने को नष्ट मत करो, उसे पवित्र करो। उधर मुंबई के बंगले में अमायरा अपनी नकली मम्मा एमिली के पास खड़ी थी। उसने एमिली का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, आप मेरी मम्मा नहीं हो। मेरी मम्मा की आंखों में प्यार होता था, आपके पास सिर्फ ठंडक है। मैं अपने असली मम्मी पापा को वापस चाहती हूँ। एक बच्चे के निस्वार्थ प्यार और पुकार ने उस घर की नकारात्मक ऊर्जा को हिलाकर रख दिया। एमिली, नकली मैक, कमज़ोर पड़ने लगी। उसकी रूह मैक के शरीर से बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगी। आर्यन, जो अब खुद पर नियंत्रण पा चुका था, उसी आईने को लेकर मुंबई उस बंगले पर पहुंचा। वहां उसने देखा कि एडवर्ड और एमिली की रूहें अब धुंध की तरह आर्यन और मैक के शरीर से बाहर निकल रही थीं। आर्यन ने ओक विला से लाए गए उस पवित्र जल और धूप को जलाया जिसे उसने अपनी रिसर्च के दौरान संभाल कर रखा था। उसने चिल्लाकर कहा, एडवर्ड, एमिली, तुम्हारा समय 1920 में ही खत्म हो गया था। यह दुनिया तुम्हारी नहीं है। जैसे ही आर्यन ने आईने को सूरज की सीधी रोशनी के सामने रखा, आईने के अंदर कैद असली आर्यन और असली मैक की रूहें एक दिव्य रोशनी की तरह बाहर निकलीं। एक भयानक शोर हुआ, जैसे हजारों शीशे एक साथ टूटे हों। एडवर्ड और एमिली की काली रूहें उस रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाईं। वे हमेशा के लिए उस आईने के अंदर खिंचती चली गईं। जैसे ही वे अंदर गईं, आईना पिघलकर तरल चांदी की तरह फर्श पर बह गया और हमेशा के लिए खत्म हो गया। उसी पल असली आर्यन और मैक की रूहें अपने आप शरीरों में वापस लौट आईं। जब आर्यन और मैक की आंखें खुलीं तो उन्होंने सबसे पहले अपनी बेटी अमायरा को देखा। अमायरा दौड़कर उनके गले लग गई। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि सुकून के आंसू थे। कुछ हफ्तों के बाद आर्यन, मैक और अमायरा वापस मनाली गए
उन्होंने उस पुरानी कब्र पर फूल चढ़ाए और वहाँ के पंडितों से उस जगह की शांति के लिए प्रार्थना करवाई। अब उनके घर में आईने वापस आ चुके थे। महक ने जब आईने में देखा तो सिर्फ अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखा, कोई साया नहीं, कोई दूसरी रूह नहीं। उस रात उन्होंने खिड़की से बाहर देखा, चांद की रोशनी पहाड़ों पर पड़ रही थी। अब वहाँ कोई रहस्य नहीं था, बस एक सुकून भरी शांति थी। प्यार ने आखिरकार मौत और खौफ दोनों को हरा दिया था। तो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें।